रक्षा की, और वह आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। तो अभी इन्होंने जाना है, तो एक बार जोरदार तालियों से एक बार पूरी टीम का स्वागत, अभिनंदन। इन्हीं के साथ में हमारे गांव छारा की पंचायत, देखो पंचायत का एक विशेष रोल होता है बच्चों को सक्सेस करने में और सुविधाएं देने में। पंचायत का एक विशेष रोल है, तो पूरी पंचायत का भी भाई जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत, अभिनंदन। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता का मतलब सौ जमा में तंत्र, अपना तंत्र, अपना राज्य, यह स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है। आप एक बार विचार करो, क्या है यह स्वतंत्रता? अगर आपने शिक्षा नहीं ली, अगर आप शिक्षित नहीं हो, अनपढ़ हो, तो यह क्या स्वतंत्रता रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। यदि आप शिक्षित नहीं हो, अनपढ़ हो, अगर आप शिक्षा नहीं लोगे तो स्वतंत्रता नहीं है। आजाद आप तब रह पाओगे जब आप शिक्षित होगे। जिस प्रकार से आजकल वो समय जा चुका है, चाहे कुश्ती की बात हो, चाहे कोई से भी खेल की बात हो, उसमें दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की, बुद्धि की। और इस बुद्धि की उन्नति जिस प्रकार से घी खाने से, व्यायाम करने से इस शरीर की उन्नति होती है, तो उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने से, विद्या ग्रहण करने से इस बुद्धि की उन्नति होती है, बुद्धि की। और इस बुद्धि की उन्नति होगी तब आप ठीक ठीक निर्णय कर पाओगे। चाहे वो गेम की बात हो, चाहे आगे बढ़ने की बात हो, चाहे किसी भी फील्ड की बात हो। अगर आपने घर चलाने की भी बात है, यदि आप शिक्षित नहीं हो तो आपका घर भी लचर पचर चलेगा। मेरी इस बात की गांठ बांध लो, बिना शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा के साथ साथ अनुशासन भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आपका मोबाइल व्यवस्थित है, फोन आता है, कटता है, मीनू निकलता है, बताओ व्यवस्थित है या नहीं है? व्यवस्थित है। कोई भी व्यवस्थित चीज आप लोगों को बढ़िया लगती है। यदि आपका जीवन व्यवस्थित है और अनुशासन में है तो आप टॉप के हीरा हो, हीरा। अगर आपका जीवन जिस प्रकार मोबाइल अव्यवस्थित हो जाए, मीनू कहीं से खुले, कटना कहीं से हो जाए, उसी प्रकार से आपका जीवन अव्यवस्थित बन जाएगा। मेरी दो बातों को गांठ बांध लो, शिक्षा और अनुशासन, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना शिक्षा और अनुशासन के, जैसे आपने शिक्षा ले ली और अनुशासित नहीं हो, राम का जीवन देखो, हनुमान जी का देखो, श्री कृष्ण जी का देखो, जिनको आप महापुरुषों को मानते हो, भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो, उनका जीवन देखो कितना व्यवस्थित है। उतना ही व्यवस्थित बनाने की अपनी कोशिश करो, उतना ही व्यवस्थित। झांसी की रानी मानते हो या नहीं मानते हो? कोई आसमान से थोड़ी टपकी थी। आप में से ही अनुशासित रह करके, शिक्षा रह करके, देश प्रेम की भावना लेकर के वह झांसी की रानी बनी थी। तो ज्यादा लंबा समय नहीं, गांठ बांध लो। चाहे कैसा भी समय हो, घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, पिताजी ड्रिंक करते हैं, ये है, फिर भी मतलब बातें हैं, उनको देख करके शिक्षा को मत रोको। तुम्हारे पास मेन ताकत शिक्षा है, शिक्षा है बेटा। तुम्हारे पास मेन ताकत क्या है? शिक्षा है। उसको किसी भी परिस्थिति में मत छोड़ो। टीचर कम आता है, टीचर कम पढ़ाता है, भिन्न भिन्न बातें, उसको बहाना मत बढ़ाओ।
लिखने पढ़ने के लिए तो जंगल में भी, एकांत में भी बहुत सारे तरीके। आजकल तो कंप्यूटर का युग है, बहुत सारे आपके पास विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन आपको कोई रोकने वाला नहीं है फिर। लेकिन मन 70 बहाने ढूंढता है। अगर आपने बहाने ढूंढ लिए ये बात है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, और इन बहानों को काटते हुए आगे बढ़ जाओ। मैं कहता हूं कामयाबी आपके पास है। अंत में ज्यादा लंबा नहीं, मेरा उद्देश्य आपको एक मैसेज देना था। मेरे गांव के बालक, मेरे स्कूल के बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, और मैं स्कूल का स्टाफ का भी भाई धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया स्कूल है, और सारा स्टाफ मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ, लगभग 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ। इतना कोऑपरेटिव, इतना मेहनती स्टाफ है। इस स्टाफ का भी आप उपयोग लो, सदुपयोग लो, उपयोग नहीं सदुपयोग लो, समझे बेटा? स्टाफ का पूरा सदुपयोग लो, और उनसे अच्छाइयां लो। कोई 1-2% बुराई मेरे अंदर भी होगी, मैं परमात्मा थोड़ी हूं। अगर है उसको गुण, अच्छाइयां ग्रहण करो बेटा। इसीलिए भारत माता की, भारत माता की। सभी को धन्यवाद, नमस्ते।